दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान के सभी प्रिय दर्शकों को तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका पॉलिटिकल सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विषयों की जानकारियाँ और कुछ नए विषयों पे चर्चा करने के लिए, और साथ ही साथ आप सबको तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। मेरे सभी श्रद्धालु प्रिय भक्तों को और साथ ही साथ दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान से जुड़े सभी दिग्दर्शकों को तहे दिल से नमस्कार, प्यार भरा प्रणाम और सभी के सामने आपका सादर नमस्कार। आज दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान की ओर से मैं हनुमान जयंती और इस पावन पर्व के दिवस चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष में, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में है, आज पूर्णिमा तिथि है और योगा योग ग्रहस्थ ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज मंगलवार दिवस है, क्योंकि हमारे परम परमात्मा शक्ति असीम शक्ति की संचार और बल बुद्धि की बुद्धिमता की व्यक्तित्व श्री हनुमान जी की आज हम विशेषताओं को जानने का एक प्रयास करेंगे। उनके समक्ष अपनी प्रार्थना अर्चना और देश में ये जो भयंकर महामारी कोरोना की है इसके लिए कुछ चीज़ों और कुछ विशेष जानकारी करें और आज के दिन किस प्रकार से पूजन पाठन करें कि दिव्य ज्योतिष से दोस्तान से जुड़े हुए अभिनंदन यूथ फाउंडेशन, योगेंद्रगढ़ ज्योतिष युवा मंच, अभिनंदन ज्योतिष प्रसाद मंत्र, अभिनंदन युवा फिल्म्स कार्यक्रम, अभिनंदन युवा मंच, इन सब जो सामाजिक स्तर से जुड़े सभी एक संगठन, एक संस्थान है, एक युवा मंच है। और प्रिय दर्शकों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा इस पावन पर्व हनुमान जयंती के दिवस में हम बिल्कुल असमर्थ हैं अपने दर्शकों तक कुछ नई जानकारियाँ देने के लिए, क्योंकि देखिए सभी स्टूडियो बंद हैं, तकनीकी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और हमारे दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान के कैमरामैन इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं। उस वजह से हम पूर्ण रूप से अपने दर्शकों तक सभी जानकारी नहीं दे पा रहे, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि इस समय मुझे हाल फिलहाल सभी चीज़ों का प्रतिपादन, जो कुंडलियों का प्रतिपादन, ज्योतिष का अनुवाद, ज्योतिष के सभी प्रकारों की चीज़ों का उल्लेखन, प्रतिपादन, सभी प्रकार के ज्योतिषों का एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि मुझे हाल फिलहाल मेरे दफ्तर या मेरे घर के माध्यम से ही मुझे करनी पड़ रही है। तो प्रिय दर्शकों, हमें मन छोटा करते नहीं हुए उस परम असीम शक्ति जो कि बजरंग बली हैं उनके शरणागत होके उनके ही मार्गदर्शन में या उनके ही आगे शरणागत होकर चीज़ों का निवारण करना चाहिए, जिस वजह से हमें जीवन में सभी प्रकार की सुविधाएं। देखिए प्रिय दर्शकों, दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान की हमेशा एक अथक प्रयास रही है कि सभी प्रिय दर्शक जो कि हमारे दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान के माध्यम से जुड़े हैं उन्हें संपूर्ण सटीक जानकारी मिले, जिससे उनके जीवन में नई सुख सुविधाएं मिले, उपलब्धि हो, वो जीवन में हर प्रकार की सभी जानकारियां ले सकें और चीज़ें की प्रतिपालन और अपने जीवन में अनुकरण करें, जिस वजह से उनके हर सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त हों, ना वो किसी चीज़ों की कमी या अभाव में अपनी जानकारी ना मिलने की वजह से वो व्यर्थ अपनी चीज़ों का अनुकरण नहीं करें। प्रिय दर्शकों, आज इस पावन पर्व हनुमान जयंती दिवस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रिय दर्शक किस प्रकार की चीज़ें करें और किन किन विशेष पूजन पाठन करने से हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के जो कारक हैं, साक्षात असीम शक्ति के कारक हैं। इस समय पूर्ण देश में एक कोरोना महामारी है, जो कि सभी लोग इन चीज़ों से अवगत हैं। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी का बहुत बड़ा स्वरूप है, उनकी बहुत बड़ी असीम कृपा है। चाहे आप हनुमान वाहब स्तोत्र का विषय में चर्चाएं करें या हनुमान जयंती के इस पावन पर्व में हनुमान चालीसा मित्रों और प्रिय दर्शकों और सभी मेरे वरिष्ठ श्रद्धालुओं को और भक्तों को तहे दिल से मैं बताना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा ना कि एक मंत्र है, ना कि एक अध्याय है, ना कि एक चालीसा है, बल्कि ये एक दैविक और एक साइंटिफिक चीज़ें। शोधकर्ताओं ने भी प्रिय दर्शक को इन चीज़ों को जानने का प्रयास किया है और सभी प्रकार की उन्हें जानकारी मिली है कि हनुमान चालीसा में कहीं कहीं पे ऐसी ऐसी चीज़ें उल्लेख किया है जहाँ पे 20 बार अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को सुने, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। तुलसीदास बाबा ने जो ये लाइनों का वर्णन किया है, इन पंक्तियाँ जो कि हनुमान चालीसा के पन्नों में हमने पाया है, ये जो सहस्त्र जो जन पर बानु, तीनों लाई मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेरे मुकमाई, जरत लांग गए अचरज नहीं। जो सहस्त्र, अगर ये तो आज वैज्ञानिकों ने आपके समक्ष ये चीज़ें रखी हैं, पर अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ें कि हनुमान चालीसा में कहा है जो सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000,
1000 को अगर आप गुणा करके उन चीज़ों का जो आंकड़े निकलते हैं, उसी प्रकार की जितना कि हनुमान जी ने एक छलांग में जो शास्त्र जनपर भानु तीनों लाई मद्रिफल जानो प्रभिमुद्रिका मेले मुकमाई जरत लांग गए अचरत न, इन चीज़ों का जो उल्लेख किया है वैज्ञानिक ने भी शोध करके यही पाया कि जितनी गुणांक भाग्यांक करके भूगोल के माध्यम से जितनी जानकारी थी, उतना ही सटीक दूरी थी पृथ्वी से उस आकाश तक, जो कि हमारे हनुमान जी महाराज ने अपनी एक छलांग से उस पृथ्वी से उस आकाश सौरमंडल और चीज़ों को उन्होंने किया था। तो ये एक चीज़ है। किसी बीमार व्यक्ति को अगर आप हनुमान चालीसा का स्मरण कराएं या हनुमान चालीसा उसके सामने बोल दें, तो जीवित मृत व्यक्ति भी जीवित उठ के खड़ा होने की क्षमता रखता है, और इतनी ताकत है इस हनुमान चालीसा में। अब मैं चर्चा करूंगा वडवल स्तोत्रम हनुमान जी का। वडवल स्तोत्र अर्थात शास्त्रों के माध्यम से, उच्चाटन के माध्यम से और सभी प्रकार के नववर्ण मंत्रों के माध्यम से हम हनुमान जी की प्रशंसा, उनकी गाथाओं का वर्णन करते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं कि भगवान आपकी इन चीज़ों के माध्यम से हमारे प्रिय दर्शकों सभी मनुष्यों का उद्धार हो। क्योंकि वाडवल स्तोत्र में कुछ कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, कुछ कुछ ऐसे जगहों पे उनका नाम लिया गया है वडवल स्तोत्र, अर्थात कि आप उस परम परमात्मा की वेदों मंत्रों और शब्दावली के माध्यम से, शब्दों की श्रृंखला से आप उन्हें संबोधित करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये विषय थी आपको वडवल स्तोत्र। अब मैं आपको जान करूंगा हनुमान वाहब स्तोत्र। जब हमारे हनुमान जी महाराज रावण से युद्ध करते समय उनकी वाहब अर्थात उनकी बाजुओं में चोट लगी, तो उन्होंने वाहब के दर्द को खत्म करने के लिए उन्होंने स्तोत्रों का निर्माण किया। इसी वजह से हनुमान वाहब स्तोत्र, मुस्तिका प्रहार, इन चीज़ों का जब जब आप जीवन में प्रकरण करते हैं, सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सकल समृद्धि प्राप्त होती है। सभी प्रकार की चीज़ें, प्रिय दर्शकों, सभी प्रकार की चीज़ें, ना आपको जीवन में किसी प्रकार की तकलीफें आती है, ना कोई चीज़ होती। शत्रु हंता योग को भी नाश करने की शक्ति साक्षात हनुमान जी महाराज में है। तो प्रिय दर्शकों, आज के अभिनंदन यूथ फाउंडेशन के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा, दिव्य ज्योतिष संवाद कार्यक्रम जो कि हमारा लाइव सेशन कार्यक्रम है, मैं सभी अपने प्रिय दर्शकों को तय दिल से कहना चाहूँगा, जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, प्रिय दर्शकों आप हमसे जुड़ें। हमारा एक अथक प्रयास रहा है। दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान 45 वर्षों से ज्योतिष क्षेत्र में दिव्यांगत है। सभी प्रकारों के जीवन में मनुष्यों की समस्याओं का सटीक निवारण करने की क्षमता रखता है। दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान में कुछ अनुभवी शोधकर्ता ज्योतिषाचार्य हैं, जो कि अपनी पूर्ण शोध के बाद ही किसी कुंडली का प्रतिपादन या पूरी कुंडली की जानकारी अपने दर्शकों तक रखते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के इस पावन अवसर में मैंने आपको कुछ जानकारी दी। इसके बाद कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा संक्षेप में कि प्रिय दर्शकों, देखिए, जानना बहुत ज़रूरी है कि जब जब किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल की परिस्थितियाँ, मंगल अकाल पुरुष की 9 राशियों में जिस प्रकार के कुंडली के जिस भाव में विराजित होते हैं, तो हमें किस प्रकार की पाठन पूजन करना चाहिए, हमारे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज को किस प्रकार से प्रश्न करें और क्या करना चाहिए, किन प्रकार का दान करें या नहीं करें, या किस प्रकार की चीज़ें अपने जीवन में परिपालन करें, किस प्रकार के नग धारण करें। देखिए प्रिय दर्शकों, नग भी धारण करने के लिए बहुत ज़रूरी हमें जानकारी ये होना चाहिए कि किस प्रकार के हम नग पहन रहे हैं, क्या वो नग हमारे जीवन में फलित हैं, क्या उनमें उतनी शक्ति है, या उस प्रकार से वो उतने जीवित हैं कि आपको जीवन में वो नई जानकारी देंगे। तो ये विषय थे आज हमारे इस लाइव सेशन कार्यक्रम, दिव्य ज्योतिष संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आप तक रखने का अथक प्रयास किया था। अब प्रिय दर्शकों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं इस समय कोरोना काल से चीज़ें कर नहीं पा रहा हूँ, अपने ज्योतिष तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। दिव्य ज्योतिष के प्रतिष्ठान के सभी कार्यालय बंद हैं, हमारी जो टीम है लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है। मुझे काफ़ी ईमेल्स, काफ़ी प्रश्न और काफ़ी कॉल्स और काफ़ी ईमेल मैसेजेस, साथ ही साथ स्काइप के माध्यम से लाइव इंटरेक्शन कार्यक्रम से भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप बिल्कुल निराश ना हो। कुछ ऐसे कुछ ईमेल मुझे आज प्राप्त हुए हैं जो कि मैं खुद ही आज आपके सामने रखने को प्रस्तुत हूँ और रखना चाहूँगा अपने दिव्य ज्योतिष। प्रिय दर्शकों, आज देखिए, कोरोना काल में मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ है। ये ईमेल प्राप्त हुआ है मुझे राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से, और प्रश्न इस प्रकार का है कि हमारे एक प्रिय दर्शक काफ़ी लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान के माध्यम से। उन्होंने एक जानकारी हमें ये दी है कि उनकी जन्म की जानकारी, उनका जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान उन्होंने हमें भेजा है। उनकी ये जानकारी यह है कि
अभिनंदन जी, काफ़ी समय से मेरा व्यापार चल नहीं पा रहा है और आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, और इसी प्रकार से मैं हर बार कुछ नया करता हूं, जैसे ही मेरे जीवन में कुछ उन्नति होती है तो फिर से वो मेरे जीवन का स्तर फिर शून्य हो जाता है। देखिए धर्मेंद्र जी, मैं पहले तो आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूंगा और आपको प्यार भरा नमस्कार, और साथ ही साथ इस पावन पर्व के हनुमान जयंती की कार्यक्रम और हनुमान जयंती के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दूंगा। जैसे कि आपकी कुंडली मेरे सामने है इस समय, आपकी कुंडली में जिस प्रकार से देख पा रहा हूँ, आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है। लग्न में राहु बैठा हुआ है और कर्म स्थान में केतु बैठा हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, इस वजह से ये कुंडली आपकी फलित नहीं है, उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि आप जीवन में जो चीज़ें जानना चाहते हैं या जो चीज़ें आप चाहते हैं उन चीज़ों की आपको प्राप्ति हो पाती है। साथ ही साथ आपको मैं एक बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करूंगा, तहे दिल से, कि आपने हमें अपना इतना काबिल समझा कि आपने इतनी गंभीर समस्या हमारे माध्यम से इन चीज़ों का सॉल्यूशन अर्थात इन चीज़ों का निवारण करने के लिए दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान और साथ ही साथ हमें ईमेल किया था। तो देखिए, आपकी कुंडली शापित है, इस कुंडली में कमजोरियां बहुत हैं, इसी वजह से आपको जीवन में प्रतिभा होने के कारण भी आपको नई दशा दिशा नहीं मिल पा रही, सभी सही समय से आप चीज़ों को कर नहीं पा रहे। साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि आपने बहुत प्रयास किया है, नहीं आप कम से कम 12 वर्ष से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सही संगत नहीं मिल पाती, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतने आपको उसकी जीविका नहीं मिल पाती। इसी प्रकार से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस कोरोना काल के ख़त्म होते ही हमारे दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान या मुझसे मिलें, अपनी कुंडली का प्रतिपादन करें, इससे सही सटीक जानकारी के माध्यम से करें। कुंडली में काफ़ी कमियां हैं जिसे हमने अगर ठीक नहीं किया तो आपको ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष होगा, क्योंकि जब तक जीवन में सही दशा दिशा नहीं मिलती, इंसान व्यर्थ घूम के उसी प्रकार से डिप्रेस होके, अर्थात हम कह सकते हैं हर प्रकार से वो उम्मीद की आशा छोड़ के और काफ़ी मायूस होकर बैठ जाता है। तो प्रिय दर्शकों, और भी कुछ ईमेल है, बट समय के अभाव के कारण मैं आपके सामने उन और प्रश्नों को रख नहीं पाऊँगा। और आज पावन पर्व हनुमान जयंती के माध्यम से फिर मैं आपका तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार करते हुए आपके सामने मेरी संपूर्ण टीम, जितनी भी चीज़ें हमने अपने जगह रखी हैं, शीघ्र हम नई जानकारियाँ, नगों की परीक्षण, अभिनंदन रत्न केंद्र, दिव्य रत्न केंद्र के माध्यम से मैं रखना चाहूँगा। अब जल्दी हम पिरामिड के माध्यम से और वास्तु कंसल्टेंट्स के जितने भी हमारे पास में चीज़ें हैं, आप कह सकते हैं ऑर्नामेंट्स रहते हैं या वास्तु क्रिस्टल बॉल है, फेंगशुई की जो है क्रिस्टल टोटो टॉयज़ हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आप तक रखूँगा। और शीघ्र हम अपने नए एडिशनल जो लाइव सेशन कार्यक्रम था इसके माध्यम से देने का प्रयास था। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए आज मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। आपका पॉलिटिकल सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर अभिनंदन गर्ग फिर आप नमस्कार करता है, और सभी देशवासियों और सभी प्रिय दर्शकों और दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान के सभी दिग्दर्शकों को तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। हनुमान जयंती की हार्दिक शुभेच्छाएं।